हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न प्रजाति के संवर्ग के अंतर्गत आता है? ए, महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। बी, कश्मीरी महामृग, चीतल, नीलगाय और महान भारतीय सारंग। सी, हेम तेंदुआ, अनूप मृग, रिसस बंदर और सारस। डी, सिंह पुच्छी मेकॉक, नीलगाय, हनुमान लंगूर और चीतल। राइट आंसर ए। राइट आंसर ए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डाटा सूची जारी की गई, जिसमें भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 15 प्रजातियों को अति संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। इस सूची में सोन चिड़ैया या महान भारतीय सारंग, साइबेरियन सारस, सलेटी टिटहरी अति संकटग्रस्त श्रेणी में, कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में और एशियाई वन्य गधा संकट के नज़दीक श्रेणी में, जबकि लाल पांडा संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। नेक्स्ट, पारितंत्रों में घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ए, महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव। बी, मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील। सी, मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। डी, महासागर, मैंग्रोव, झील, घास स्थल। राइट आंसर सी, मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। आइए इसकी व्याख्या। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम इस प्रकार है: मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होती है। नेक्स्ट, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? ए, पहला विषाणु, दूसरा कवक, तीसरा जीवाणु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल एक। बी, 2 और 3। सी, 1 और 3। डी, 1, 2 और 3। राइट आंसर बी, 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं।
अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ए सामुद्रिक, बी घास के मैदान, सी मरुस्थल, डी पर्वतीय। राइट आंसर ए सामुद्रिक। व्याख्या, पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है, अतः यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। नेक्स्ट, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव में सत्य नहीं है? ए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM की स्थापना, बी नेशनल एडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, सी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। राइट आंसर सी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वच्छ विकास युक्ति UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके अंतर्गत या इसके तहत एनेक्जर 1 के विकसित देश गैर एनेक्जर 1 के देशों में स्वच्छ विकास की युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट का उपयोग विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने में कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए नेशनल एडॉप्टेशन फंड की स्थापना की गई है। बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होने पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का सामना करने से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है। ए 15 वर्ष से, बी 25 वर्ष से, सी 40 वर्ष से, डी 50 वर्ष से। राइट आंसर डी 50 वर्ष से। व्याख्या, प्राकृतिक संरक्षण हेतु IUCN की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों से न देखी गई हो। नेक्स्ट, ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है क्या है? ए उभयचर, बी स्तनधारी, सी शार्क, डी बोनीफिश। राइट आंसर बी स्तनधारी यानी मैमल्स। व्याख्या, ड्यूगोंग एक विशाल समुद्री स्तनधारी है जो विलोपन के कगार पर है।
नेक्स्ट, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। ए 2 फरवरी को, बी 2 अप्रैल को, सी 2 मई को, डी 2 मार्च को। राइट आंसर ए 2 फरवरी को। व्याख्या, विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डेज प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी 1971 को रामसर, ईरान में हस्ताक्षरित आर्द्रभूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में के उपलक्ष्य में को मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में विश्व आर्द्रभूमि की थीम थी धारणीय शहरी भविष्य हेतु आर्द्रभूमियाँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि के पक्षकारों की प्रथम बैठक वर्ष 2004 में फिलीपींस में आयोजित हुई। बी भारत जैव सुरक्षा उपसंधि पर समझौता में हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। सी जैव सुरक्षा उपसंधि आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबद्ध है। डी संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौता का सदस्य है। राइट आंसर सी जैव सुरक्षा उपसंधि आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबद्ध है। ये कथन सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि के पक्षकारों की प्रथम बैठक मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 23 से 27 फरवरी 2004 के मध्य संपन्न हुई। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर हस्ताक्षर 23 जनवरी 2001 को किया था। जैव सुरक्षा उपसंधि आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबद्ध है। यूएसए जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौता का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी ओजोन। राइट आंसर सी सल्फर डाइऑक्साइड। आइए इसकी व्याख्या। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण के रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें इस प्रकार हैं: जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं पैदा करता है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? ए 2000 में, बी 2008 में, सी 2012 में, डी 2015 में। राइट आंसर डी 2008 में। आइए इसकी व्याख्या। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को लोकार्पित की गई। इस कार्य योजना को जारी करने का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभावों को कम करना है। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि, खाद्य सुरक्षा को खतरा पहुंचने के साथ ही समुद्री जल का स्तर बढ़ना, प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता, प्रजातियों का लुप्त होना और वेक्टर जनित बीमारियों की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। नेक्स्ट,
निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? ए स्ट्रेटोस्फीयर, बी मेसोस्फीयर, सी ट्रोपोस्फीयर, डी एक्सोस्फीयर। राइट आंसर ए स्ट्रेटोस्फीयर। आइए इसकी व्याख्या। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। इसके ऊपर क्रमशः स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल, मेसोस्फीयर या मध्यमंडल तथा एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल आते हैं। ओजोन की सांद्रता स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में मिलती है। नेक्स्ट, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है ए अरुणाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। राइट आंसर ए अरुणाचल प्रदेश। आइए इसकी व्याख्या। भारत में वन स्थित रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत की अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। देखते हैं कितना कितना है। अरुणाचल प्रदेश 20,721 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 8,736 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश 6,563 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा 6,967 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF का प्रतीक कौन जानवर है? ए शेर, बी हॉर्नबिल, सी सफ़ेद भालू, डी जाइंट पांडा। राइट आंसर डी जाइंट पांडा। आइए इसकी व्याख्या। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने वर्ष 1961 में अपनी स्थापना से ही संगठन के प्रतीक चिन्ह के रूप में जाइंट पांडा को अपनाया है। इसका वैज्ञानिक नाम एल्यूरोपोडा मेलानोलुसिया है। इसका निवास स्थान मुख्यतः शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित वनों में मिलता है। वर्तमान में विश्व भर में इनकी संख्या लगभग 1600 है। नेक्स्ट, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है। ए आंध्र प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी मध्य प्रदेश में, डी कर्नाटक में। राइट आंसर डी कर्नाटक में। आइए इसकी व्याख्या। कर्नाटक स्थित नागरहोल राष्ट्रीय पार्क मैसूर से 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोडागू और मैसूर जिले तक फैला यह राष्ट्रीय पार्क राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, नोकरेक जीव मंडल रिजर्व गारो पहाड़ियाँ। दूसरा, लोकटक या लोकगट झील ब्रैल क्षेत्र। तीसरा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान डफला पहाड़ियाँ। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ए केवल एक, बी 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी कोई नहीं। राइट आंसर ए केवल एक। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। गारो पहाड़ियाँ मेघालय स्थित गारो खासी रेंज का एक भाग है।
नोकरेक गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ नोकरेक जीव मंडल रिजर्व अवस्थित है। लोकटक झील जो ताज़े पानी की झील है, मणिपुर में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान यानी फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप यानी स्वैप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। ए, भितरकनिका नेशनल पार्क। बी, केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क। सी, केवलादेव नेशनल पार्क। डी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। राइट आंसर बी, केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मणिपुर स्थित केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क का एकमात्र प्लवमान यानी फ्लोटिंग पार्क है। फिर से व्याख्या सुन लीजिए। मणिपुर स्थित केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र प्लवमान यानी फ्लोटिंग पार्क है। यहाँ पार्क प्लवमान अपघटित पौधों से युक्त हैं, जिनका स्थानिक नाम फुमडिस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? ए, कंचनजंगा नेशनल पार्क। बी, नंदा देवी नेशनल पार्क। सी, नेवरा वैली नेशनल पार्क। डी, नामदफा नेशनल पार्क। राइट आंसर डी, नामदफा नेशनल पार्क की विशेषता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश स्थित नामदफा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। नेक्स्ट, भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPOP केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देशन के अधीन कार्य करता है। दूसरा, NPOP के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण EPEDA सचिवालय के रूप में कार्य करता है। तीसरा, सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 2 और 3। सी, केवल 3। डी, 1, 2 और 3। राइट आंसर बी, केवल 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 2001 से ही जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। NPOP के कार्यान्वयन के लिए EPEDA सचिवालय के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2016 में सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? ए, पैन। बी, कार्बन डाइऑक्साइड। सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। डी, ओजोन।
राइट आंसर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। आइए इसकी व्याख्या। कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक गैस है। जब यह हमारे फेफड़े में प्रवेश करती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है। अतः यह बहुत हानिकारक प्रदूषक है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।